ई श्रम कार्ड की जो योजना है वो हमारे ऑफिस से लगभग 20 दिन से हम लगातार इसको ऑफिस में हमने लागू किया हुआ है। जितने भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं उतने लोगों को हम इसका लाभ देंगे। ठेके जब खाली नहीं किए, कमिश्नर से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, डीसी से मेरी बात हुई है, जोन में गई हूँ और वहाँ से जाके हमने ऑर्डर निकलवाए, उसके बाद ये सील हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और बोली नेताजी में मेरे साथ मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड 30S के निगम पार्षद रेखा चौहान। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्रीय विकास के संबंध में, इनके क्षेत्र से जुड़े कार्यों के संबंध में और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं कैसे ये जन जन तक पहुँचा रही है इस संबंध में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। प्रधानमंत्री मोदी की कौन कौन सी योजनाएँ हैं जो आप जन जन तक पहुँचा रही हैं अपनी वार्ड में? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, पर एक अभी ई श्रम कार्ड की जो योजना है वो हमारे ऑफिस से लगभग 20 दिन से हम लगातार इसको ऑफिस में हमने लागू किया हुआ है। और अभी लगभग ये जब तक मुझे लगता है क्षेत्र के सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट होगी तब तक हम इसका कैंप लगा के रखेंगे। क्या लाभ है इसका श्रम कार्ड का? कितना आपने लक्ष्य रखा हुआ है? कितने लोग बना चुके हैं? देखिए, इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। जितने भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं उतने लोगों को हम इसका लाभ देंगे। और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, विकलांग का बीमा भी है, डेथ का भी बीमा है इसमें। और जो भी योजनाएं मोदी जी की आएंगी गरीब लोगों के लिए, वो सब योजनाओं का लाभ हमारे सभी लाभार्थियों को मिलेगा इस श्रम कार्ड का। पूरे देश में चल रही है, आपकी वार्ड में कितने लोगों का अभी तक बन चुका है? देखिए, मैंने कोई अभी काउंट तो नहीं किया है, क्योंकि कार्ड हम इनका जो कार्ड बांटेंगे वो हम इकट्ठा बांटेंगे। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है बीच में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी हमारे घर में, इसलिए इनको बंद कर दिया गया था। तो अभी मेरे ख्याल से 300-400 लोगों का कार्ड मेरे ख्याल से बन गया होगा, जो मुझे लगता है। क्राइटेरिया क्या है मैम? क्योंकि क्या हर किसी के बन रहे हैं या कुछ क्राइटेरिया कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो टैक्स पेयर हैं उनका नहीं बन रहा है। जो गरीब लोग हैं और जिनके पास मकान नहीं है या फिर जो इस योजना के काबिल हैं, उन्हीं का हम ये बना रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो वो नीचे क्लास के लोगों के लिए होती हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास जैसे एक लेबर कार्ड होता है उसी तरह ई श्रम कार्ड है, पर फ़ायदे लेबर कार्ड से कहीं ज़्यादा इसके हैं। ई श्रम कार्ड में ये भी कहा जाता है कि बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे हर महीने 500,000। देखिए, अभी पैसे भी आ सकते हैं, लाभ भी मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे यूपी में पैसे आ गए हैं तो दिल्ली में भी आएंगे। हो सकता है पैसे भी आएँ, पर मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि श्रम कार्ड में अकाउंट में पैसे आएंगे। पर लाभ मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छी योजनाएं वो लेके आ रहे हैं। उन सब का लाभ जितने भी श्रम कार्ड जो बनवाएंगे उन सबको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपकी वार्ड में 2 शराब के ठेके थे, आपने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है वो बंद हो गए। आपके पोस्टर मैंने बाहर देखे, लेकिन जो मेयर है वो ये कहते हैं कि हमने नोटिस भेजे, हमने बंद करवाए और पार्षद तो सभी प्रदर्शन कर रहे थे। इसका श्रेय किसको जाता है, ये मेरा सवाल है। देखिए, मेयर भी हमारी पार्टी का है, हमारी विधानसभा के हैं, तो मैं ये कह नहीं सकती। मेरी वार्ड की बात थी, तो जब घर का बंदा ध्यान देता तभी बाहर के बंदे उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो मैंने शुरू से इसके नोटिस कटवाए थे। सीलिंग इनकी लगभग 15 दिन पहले होनी थी। इनको खाली करने का टाइम भी दिया गया था, बट इन्होंने खाली नहीं किए। इन्होंने कहीं भी जाके जो भी अपनी मदद मांगी होगी, इनको 10-15 दिन का रिलीफ इनको मिली, बट इन्होंने वो ठेके जब खाली नहीं किए। कमिश्नर से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, डीसी से मेरी बात हुई है, जोन में गई हूँ और वहाँ से जाके हमने ऑर्डर निकलवाए, उसके बाद ये सील हुए। ठीक है। विकास कार्य क्या कुछ चल रहे हैं क्षेत्र में? विकास कार्य तो अभी आप देख रहे हो कि विकास कार्य क्या, रोडें खुद ही पड़ी हैं। तो क्षेत्रीय विधायक जी जो उनको बनवाएंगे, और कुछ उन्होंने आर कट का पैसा दिया है। हमारे कुछ हड़ताल चल रही थी, हड़ताल खुलने के बाद तुरंत बाद उनको हम कुछ दुर्गा पार्क की सड़कें हैं, कुछ हमारी वशिष्ठ पार्क की हैं, मोहन नगर की हैं। तो विकास कार्य क्या टेंडर हुए पड़े हैं, बस उनके जैसे ही हड़ताल खुलती है वैसे उनके हम उद्घाटन करेंगे। आपके वार्ड में 10 नंबर गली जो है मुख्य गली मानी जाती है, इसका भी अब जो है काया पलट होने वाला है? इसका काया बिल्कुल पलट होने वाला है, क्योंकि ये आधी गली हमारे वार्ड में आती है, आधी मेयर साहब के वार्ड में आती है। तो पूरी गली का टेंडर हो चुका है, उन्होंने भी करवा दिया, हमने भी करवा दिया है। तो बहुत जल्दी ये गली बन जाएगी। आपकी वार्ड में एक बहुत बड़ा और सुंदर पार्क भी बनने वाला था डाबड़ी में, जिसमें आपने कहा था कि
टोटल 50 लाख का फंड है, लेकिन 20 लाख के फंड से शुरुआत उसकी हो चुकी है। उसका काम कितना हुआ, कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए उसकी ग्रिल वगैरह बन गई है, उसके गेट बन गए हैं, बाकी काम अभी फंड के कारण रुका हुआ है। जैसे ही उसका फंड मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट में जो भी होगा, आपको पता समय बहुत कम है, जितना भी समय मिलेगा उस समय में जितना भी फंड मिलेगा वो फंड हम लगा के उसको एक सुंदर पार्क बनाएंगे। मैम एक और सवाल, विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एमसीडी में चुनाव जो आने वाले हैं उसमें जैसे पिछली बार सभी पार्षदों की टिकट कटी थी, इस बार भी कटेगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो बैठा है वो सब देख रहे हैं। अगर कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर किसी ने काम किया है तो वो एमसीडी ने काम किया है। चाहे वो घर घर दवाइयाँ बांटने का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल में ड्यूटी का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजर का काम हो। हमने खुद पार्षदों ने मिलके खुद जाके घर घर जाके सैनिटाइज करवाया। आप तो बोर्ड में रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे कितना काम हुआ है। सारा काम एमसीडी ने किया है। आप बता दें, आप पार्टी के विधायकों ने क्या काम किया, दिल्ली सरकार ने क्या काम किया, सिवाय प्रचार प्रसार के, और वो भी झूठा प्रचार प्रसार भी बंदा करे तो सच तो हो कम से कम। बस उसमें लेस मात्र भी सच नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठा है और सब कुछ झूठ है। अगर कोई काम कर रहा है तो वो एमसीडी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है पार्टी जो डिसीजन लेगी वो अच्छा होगा, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सिटिंग पार्षद की टिकट कटेगी। बाकी तो जो शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेगा वो अभी उनकी जानकारी में है, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम के आधार पर शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेता है तो रेखा चौहान को पूरा भरोसा है कि टिकट मिलनी है? देखिए मुझे तो 100% भरोसा है कि मैंने ऐसा कोई 5 साल में ना तो हमने कोई भ्रष्टाचार किया है और ना ही हमने किसी का दिल दुखाया है। काम भी जितने हो सकते हैं काम भी किया, बिना पैसे के काम किए। जो फंड से 1 साल में 2 साल में जो फंड मिला था वो काम तो हमने फंड से किए ही हैं। बट जो बिना पैसे के काम था कोरोना काल में, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजर का काम हो, हम दोनों लोग कोरोना ग्रस्त भी हुए, 15-15 दिन हॉस्पिटल में भी रह के आए हैं, उसके बाद भी हमने काम किया है। तो मुझे लगता कि मुझे 100% भरोसा है कि दोबारा से हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आपने गलियों का जिक्र किया कि गलियां खुद ही पड़ी हैं, वहाँ पर जो है कूड़े गाड़ी नहीं जा पाती, झाड़ू नहीं लग पाती, इसका लगता है आपको कहीं ना कहीं लॉस भी होगा अगर टिकट मिलती है उसके बाद? देखिए लॉस हो सकता है। मुझे लगता है क्षेत्र की जनता इतनी समझदार है कि ये काम किसका है और कौन करवा रहा है। ये काम जो 5-7 साल पहले होना चाहिए, आदर्श शास्त्री का 5 साल का कार्यकाल निकल गया है, 2 साल का विनय मिश्रा जी का भी कार्यकाल हो चुका है। अभी तक अगर वो शुरू से उन्होंने ये काम ठीक तरह से कराया होता तो ये काम हो जाता। मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि आप एक एक गली खुदवाइए और एक एक गली की लेबलिंग करवाते जाइए। सारी रोडें इकट्ठी बननी नहीं बन सकती, तो कम से कम लेबलिंग उनकी साथ साथ होती जाए तो क्षेत्र की जनता को दिक्कत ना हो। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे जो लगता है जहाँ पे पब्लिक थोड़ी जागरूक है, क्षेत्र के लोग जागरूक है, जहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं या ज़बरदस्ती उनको कहते हैं लेबलिंग करवा ली, तब तो वो करते हैं, नहीं तो वो वरना बीच में काम छोड़ के भाग रहे। जैसे कि हमारी 3 नंबर गली देखी होगी आपने, अभी तक हमने उनको खोदने नहीं दिए कि या तो आप खोदोगे तो हाथ के हाथ उसकी लेबलिंग करोगे, नहीं तो अभी आप उसको नहीं छेड़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ रेखा चौहान, जिन्होंने बात की क्षेत्रीय विकास के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं वो कैसे अपने दफ्तर के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचा रही हैं इस पर। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।